हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक और ब्यूटीफुल वीडियो। तो वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना और बेल बटन तो ज़रूर दबा देना। तो यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ अपनी वीडियो। चेन कर लूँगी अभी 1 2, यहाँ पर कुल मिला के 3 चेन कर ली हैं मैंने। और इसके बाद डबल क्रोशिया बनाऊँगी। इसके रिंग के अंदर ही डबल क्रोशिया करने हैं हमें। तो एक मेरी ये वाली हो गई है 3 चेन वाली, और एक और कर लिया मैंने। तो 2 3 4 5 6। तो इसके अंदर मैं 12 डबल क्रोशिया कर लूँगी रिंग के अंदर। 6 कर लिए हैं मैंने। 7। तो 12 डबल क्रोशिया कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे। तो यहाँ पे मैंने ये 12 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लिए हैं पूरे। एक बार काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी हम इसे धागे को खींच के बंद कर देंगे इसको, रिंग को। और जो हमने पहले यहाँ पर 3 चेन की थी उसमें ऐसे स्लिप नॉट से जॉइंट कर देंगे। फिर 1 2 3 चेन और सेम इसी चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इससे नेक्स्ट वाली में बनाएंगे। तो अभी इस राउंड में हमें हर चेन में 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। हमारा सेकंड राउंड है और पहले हमने इसमें 12 डबल क्रोशिया किए थे। अभी 12 के डबल हो जाएंगे 24। हर चेन में 2 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लूँगी इस राउंड को। तो कर लेती हूँ मैं पहले यहाँ पर। यहाँ पे ये 20 हो गए मेरे और ये लास्ट चेन है। तो इसमें अभी 2 बार करूँगी। 21 और 22 और एक मेरी ये चेन है लास्ट वाली। तो इसमें करूँगी 23 24। इसके बाद जो इसकी हमारी 3 चेन थी इसमें ले जाके लास्ट वाली में हम इसे जोड़ देंगे राउंड को। इसके बाद फिर से 3 चेन और डबल क्रोशिया, सेम इसी चेन में डबल क्रोशिया। इस बार हम क्या करेंगे, हमारा ये थर्ड राउंड है और हमने पहले ये 2 डबल क्रोशिया कर लिए। एक 3 चेन वाली है, एक डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। उसके बाद फिर 2 डबल क्रोशिया करूँगी एक ही चेन में, 2 डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया। उसके बाद फिर 2 डबल क्रोशिया। तो इस पूरे राउंड में हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है। एक चेन में एक बार करेंगे डबल क्रोशिया, फिर दूसरी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करना है। कर लेती हूँ। ये मेरा राउंड यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इसके बाद फिर से 3 चेन, 1 2 3 और इसके पास वाली चेन में डबल क्रोशिया। एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये यहाँ पे एक हमारी 3 चेन वाली हो गई और 2 डबल क्रोशिया और कर लिए हमने 2 स्टिच में। इसके बाद हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ट्रिपल क्रोशिया बनाने के लिए ऐसे धागे को 3 बार हमें हुक पर लपेटना है। एक बार, 2 बार लपेटना है सॉरी। और फिर यहाँ पर एक बार निकाला, 2 बार निकाला और तीसरी बार में दोनों निकाल दिए। फिर से 2 बार लपेटेंगे, एक बार बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया इस तरह से। फिर से लपेटेंगे एक बार, 2 बार और इसमें नेक्स्ट वाली चेन में फिर से बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया। इस तरह से 3 बार में निकाल देंगे। तो ये हमारी पहले 1 2 3 डबल क्रोशिया थी। फिर हमने 3 ट्रिपल क्रोशिया कर ली। अभी हम
फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे तो एक ही चेन में 5 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। एक हो गई, 2, 3, 4 और ये 5। ये मैंने एक ही में 5 बना लिए हैं। 1, 2, 3, 4, 5। अभी इसके पास वाली में बनाएंगे एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर इसके पास वाली में बनाऊंगी एक, फिर एक और बनाऊंगी यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया, इसके बाद फिर डबल क्रोशिया बनाऊंगी एक, फिर नेक्स्ट वाले में बनाऊंगी एक, फिर इसके पास वाली में एक, 4 ये मैंने डबल क्रोशिया बना ली। यहाँ पे हमारी ये सबसे पहले हमने 3 डबल क्रोशिया बनाई थी यहाँ पे, फिर 3 ट्रिपल क्रोशिया, फिर एक ही चेन में 5 ट्रिपल क्रोशिया बना ली। फिर से हमने यहाँ पे 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाई, 3 और 4 डबल क्रोशिया, और फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाऊंगी एक, फिर इस वाले में 2, फिर इसमें 3, अब एक ही में 5 ट्रिपल क्रोशिया बनानी है हमें, जैसे हमने इस वाले कॉर्नर पर बनाई थी। 1, 2, 3, 4, 5। ये मैंने एक ही में 5 बना लिए यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5। अभी फिर से इसके पास वाले चेन में 2 बनाएंगे, एक इसमें, नेक्स्ट वाले में एक ट्रिपल क्रोशिया। ये मैंने 2 चेनों में अलग अलग ट्रिपल क्रोशिया बना दी हैं, एक और 2 बार, एक और बनाऊंगी। ये 3 चेन में 3 ट्रिपल क्रोशिया। यहाँ मैंने एक ही चेन में 5 बनाई थी, फिर 1, 2, 3 अलग अलग बनाई। अभी 4 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 1, 2, 3, 4। ये 4 डबल क्रोशिया बना लिए। इसके बाद एक चेन लेके धागा कट कर दूंगी यहाँ पे, ये वाला। अभी हम गणेश जी की सूंड बना रहे हैं, तो उसके लिए पहले धागे में नॉट लगाएंगे। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 चेन ली हैं मैंने। और यहाँ पे हम 2 चेन स्किप कर देंगे और तीसरी में सिंगल क्रोशिया करेंगे, हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे 2 चेन स्किप करेंगे और तीसरी में हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगे। एक, 2, 3, 4, 5,
एक ही चेन में मैंने 5 हाफ डबल क्रोशिया कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट वाली चेन में से स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। फिर ये वाली चेन में और ये वाली चेन में एक साथ दोनों में सिंगल क्रोशिया, मतलब 3 हो गए हमारे इस पर हुक पर, एक साथ कर देंगे। फिर अगली 2 चेनों में हम इसके पास वाली जो 2 चेन है उसमें सिंगल क्रोशिया, 1 2, और 2 चेनों में हाफ डबल क्रोशिया, 1 और फिर इसके पास वाली में 2। फिर अगली 2 चेनों में डबल क्रोशिया, 1 2, 2 डबल क्रोशिया हो गए। अभी 2 चेनों में ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, 1 और इसमें 2। ये 2 ट्रिपल क्रोशिया हो गए हमारे। अभी हमारी ये लास्ट वाली चेन बची है, इसमें हम एक ही चेन में 9 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, एक ही चेन में 9 ट्रिपल क्रोशिया। तो ये 1 2 3 4 तो ये हमारे यहाँ पर 2 4 5 हो गए। छः 7 8 और ये 9। हमने एक ही चेन में 9 ट्रिपल क्रोशिया बना लिए हैं। यहाँ से मैंने 2 4 6 8 9, और फिर इसके पास वाली में बनाएंगे 2 ट्रिपल क्रोशिया, 1 2, 2 हमने इसके पास वाली में कर लिए हैं। फिर 2 में करेंगे हम डबल क्रोशिया, 1 और एक इसके पास वाली में 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर 2 हाफ डबल क्रोशिया करेंगे 2 चेनों में, 1 2 हाफ डबल क्रोशिया हो गए हमारे। अभी हमारी बाकी की 1 2 3 4 चेन बची हैं। इसमें एक चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, फिर आगे वाली में, तो मतलब 4 चेनों में हमें 8 सिंगल क्रोशिया कर लेने हैं। तो यहाँ पर मैं कर ले रही हूँ 4 चेनों में 2 2, एक चेन में 2 सिंगल क्रोशिया, तो 8 हो जाएंगे। 3 4, फिर इसके आगे वाली में 5 6, ये 3 चेनों में 6 कर लिए हैं मैंने, और ये लास्ट वाली चेन है 7
8, हमने 8 सिंगल क्रोशिया कर लिए हैं यहाँ पर। और फिर इसमें पहली वाली में इसमें चेन में डाल के स्लिप स्टिच कर देंगे इसे। यहाँ पे ये हमारी गणेश जी की सूंड कंप्लीट हो गई है। धागा कट कर लेंगे थोड़ा बड़ा सा छोड़ के। तो यहाँ पे ये बना लिए सूंड कंप्लीट हो गई है। अभी हम इनके कान बनाएंगे यहाँ पे। तो कान कंप्लीट कर लेना है पहले। अब हम इसमें कान बनाएंगे अपने सूट में। तो हम लेंगे हमारी ये जो एक ही चेन में 9 ट्रिपल क्रोशिया बनाई थी हमने, तो यहाँ तक आएंगे हमारे कानों पे। फिर यहाँ से 1 2 3 4, तो यहाँ से हमें 4 चेन यूज करनी है बस। हम अच्छे से गांठ लगा लेंगे, निकले ना धागे। 1 2 3 चेन बनाएं और एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इससे आगे वाली में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 2, ये कुल मिला के 4 डबल क्रोशिया हो गई हैं। 5 ये 6 और फिर ये 7 8, यहाँ पे 8 हमने डबल क्रोशिया बना लिए हैं इधर। अभी क्या करेंगे हम यहाँ पर 1 2 3 4 चेन बनाएंगे, टर्न करेंगे इसे और यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी चेन में एक ट्रिपल क्रोशिया करूँगी। तो ये हमारी 2 हो गई हैं। पहले एक 4 चेन बनाई हमने और एक ट्रिपल क्रोशिया। फिर इसके पास वाली में बनाऊंगी 2, फिर से 2 बार लपेटूंगी यहाँ पर 2। इस तरह से फिर इसमें बनाऊंगी, इसमें थोड़ी छोटी बनाएंगे हम, ज़्यादा खींचूंगी नहीं मैं। इस तरह से थोड़ी छोटी सी बनानी है। इस तरह से अभी इसमें 2 में डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। अभी 1 2 3 और यहाँ पे हमें हाफ डबल क्रोशिया करने हैं इसमें। 1 2 3 4 और ये लास्ट वाली हमारी 5 6 और यहीं पर एक चेन करके धागे को कट करना है। तो पहले से ही मेरा कटा हुआ था, गांठ लगा देंगे इसमें। अभी इसी तरह से दूसरी साइड का बनाएंगे यहाँ पर। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ पे ये जो एक ही चेन में 9 डबल क्रोशिया बनाया हमने, उसके 2 ट्रिपल क्रोशिया वो 2 यूज़ किए हैं। तो इधर भी हम ऐसे ही उठाएंगे, ये वाले यहाँ से उठ डालेंगे, क्योंकि इस बार पहले हम नीचे से लाए थे, इस बार ऊपर से यहाँ से ले जाएंगे। तो 1 2 3 चेन करूँगी और डबल क्रोशिया। दो हो गए हैं, 3 4 5 6 7 और इसी में 8, ये 8 हो गए हमारे, दोनों तरफ बराबर हो गए। अभी हम एक चेन लेंगे और 2 चेन टर्न कर लेंगे
और यहीं पे हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी, एक और सेम इसी में एक और, दो हो गए हैं। फिर इसके आगे वाली चेन में बनाऊंगी दो डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया सॉरी। फिर इसके पास वाली में तीन चेन में हमारे हाफ डबल क्रोशिया थे, इसके बाद इसमें डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, फिर ट्रिपल क्रोशिया इसमें थोड़े छोटे साइज के, फिर दो चेनों में दो दो ट्रिपल क्रोशिया थोड़े बड़े वाले, इस तरह से। इसमें एक ट्रिपल क्रोशिया और एक दो तीन चार, चार चेन बना के इसी में स्लिप स्टिच, और यहाँ पे धागा कट कर देंगे, एक चेन लेके धागा कट कर देंगे। तो ये कान बन गए, ये सीधी साइड है, और ये धागा हम बाद में सुई से एडजस्ट कर देंगे बीचों में। अभी हम इनका मुकुट बनाएंगे पीछे का। यहाँ से हम इस वाले के पास से उठाएंगे जिसमें हमारे कान की ये चेन है, कान बना हुआ है, उसी वाली चेन में से उठाएंगे। एक दो तीन, और फिर इसके पास वाली चेन में करेंगे डबल क्रोशिया, फिर इसके पास वाली में, और फिर इसके पास वाली में, और फिर इस वाली में, यहाँ पर मेरे पास चार चेन थी और मैंने एक एक इसके पास से बढ़ा दिया, कान के पास वाली थी उसमें से ले ली, एक दो तीन। यहाँ पे ये हमारी एक दो तीन चार पाँच छः बनी हुई। अब ये हम कम करेंगे, पाँच बनाएंगे, तो एक ये हो गई है, दो तीन चार, और एक ये कर लेंगे इसमें, पाँच, और एक दो, दो चेन लेंगे, और दो निकालेंगे, दो रहने देंगे, और फिर से लेंगे यहाँ पे, अब तीनों को एक साथ निकाल देंगे। फिर यहाँ पे एक बनाऊंगी डबल क्रोशिया इस तरह से। अभी एक दो टर्न करेंगे और इसको इस तरह से एक चेन लेके कट कर देंगे। अगर मतलब पूरा हो गया है इनका, तो इस तरह से इनको बना के कंप्लीट कर दिया है। और इस धागे को सुई से सेट कर देंगे यहाँ पे अच्छे से। देखिए यहाँ से ऊपर लेंगे धागे को और इसे थोड़ा लंबा करके पकड़ लेंगे, इसे नीचे की तरफ घुमा लेंगे।
इस तरह से करते हुए ऐसे बनती जाएगी चेन से। और इनके जो पैर हैं गणेश जी के, हम किसी और कलर से बनाएंगे यहाँ पे। तो जैसे कि ग्रीन कलर से बना लेंगे, ये पिंक है तो। और यहाँ पे ये लास्ट वाली चेन करके फिर हम धागे को कट कर देंगे और धागे को सुई में डाल के सेट करेंगे पीछे की तरफ ले जाके। तो यहाँ पे मैं सुई में डाल लेती हूँ पहले धागे को। ये मैंने सुई में धागा डाल लिया है येलो वाला, और इसे हम यहाँ पे लेके इसके अंदर से निकाल लेंगे। ये जो चेन वाला धागा था हमारा, इसे थोड़ा सा टाइट करके इसे खींच देंगे और फिर वापस से इसे यहीं से निकाल देंगे। तो ये खुलेगी नहीं चेन इस तरह से। और यहाँ लाके इसमें एक गांठ लगा देंगे अच्छे से। इसी तरह से हम इस वाले को भी कर लेंगे सही। तो पहले इसे सुई में डाल लेते हैं धागे को। और धागा ये कभी कभी हमारा छोटा होता है, तो पहले हम सुई को यहाँ पर फंसा लेंगे, फिर डालेंगे धागे को, तो ये निकलेगा नहीं। हमें ये धागे को सेट करना है बस, और कुछ नहीं है। तो हम पहले धागा मतलब बाद में डालेंगे, पहले सुई को फंसा लेंगे नीचे। तो इस तरह से आराम से हो जाता है काम। धागा निकलेगा भी नहीं इससे एक बार पड़ने के बाद, क्योंकि ऊन का धागा बहुत मुश्किल से पड़ता है सुई में। इस तरह से हमने ये इधर कर दिया सेट, फिनिश कर दिया है। यहाँ पे ये क्लीन हो गई है बिल्कुल। तो इसी तरह से हम इस कान वाले को भी ऐसे ही कर देंगे, इसे हुक से ही कर देंगे, छोटा सा है इस तरह से। और इस वाले को भी कर लेते हैं इसी तरह, साइड साइड में कर देंगे। अभी यहाँ पर इसके बाद गणेश जी के दांत बनाऊंगी यहाँ पे मैं। तो दांत बनाने के लिए हमें क्या करना है कि इनके कान के पास से जस्ट एक चेन स्किप करनी है। दांत बनाने के लिए यहाँ से जो कान की हमारी जो चेन है, एक चेन स्किप कर देंगे यहाँ पर, और दूसरी वाली में को डालेंगे। और यहाँ से इस धागे को ऐसे पलट के ले जाएंगे ऊपर नीचे। फिर 1 2 3 4 5 चेन की यहाँ पे, और एक चेन ये वाली स्किप कर देंगे और आगे वाली में स्लिप स्टिच करेंगे। फिर इसके पास वाली में करेंगे, फिर इसके पास वाली में कर देंगे। बाकी की हर चेन में स्लिप स्टिच करते हुए हम नीचे तक आ जाएंगे। ये लास्ट वाली में कर दिया है, और फिर से जहाँ से हमने डाला था उसको वहीं पे वापस फिर से स्लिप स्टिच कर देंगे। एक चेन लेके धागा कट कर दूंगी यहाँ पे, और इस धागे को सुई से बाद में सेट कर देंगे। अभी दूसरा दांत बनाएंगे इस तरफ, तो यहाँ भी एक चेन स्किप कर देंगे ये वाली, और इसमें हुक को डालेंगे दूसरी वाली में। और आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से भी बना सकते हैं, मैं यहाँ से बना रही हूँ। इसमें डाला हमने को, और धागे को तो इधर उधर निकाल देंगे। 1 2 3, ये हमारा एक छोटा दांत बनाएंगे गणेश जी का, एक बड़ा एक छोटा। तो यहाँ पे इसमें कर देंगे स्लिप स्टिच। तीन बनाई है, एक चेन वाइज स्किप हो जाएगी, 2 में स्लिप स्टिच,
और फिर वापस से जहाँ से लिया था उसी में करके एक चेन करेंगे और धागा कट कर देंगे यहाँ पर। और सुई से इन धागों को सेट कर देंगे, हम वापस सुई पकड़ देंगे। ये करने के लिए इस तरह से पहले सुई को, धागा छोटा है हमारा तो हम क्या करेंगे, पहले सुई को ऐसे डाल लेंगे यहाँ पर चैनों में से और यहाँ पार निकाल देंगे, फिर धागे को इसमें डाल देंगे और निकाल देंगे इस तरह से। अब इस बचे हुए को कैंची से कट कर देंगे। तो ऐसे ही मैं इसी तरह से इस वाले को कर लेती हूँ। तो ये दांत बन के तैयार हो गए हमारे यहाँ पर। दोनों तो यहाँ पर मैंने ये मुकुट को एकदम से क्लीन कर दिया है, इस धागे को सेट किया। अब ये कान वाला है, इसे भी हम एडजस्ट कर देंगे अंदर ले जाके नॉट लगा दी इसमें अभी मैंने अच्छे से, एकदम क्लीन हो गया है फेस। अभी यहाँ पे आइस बना लूँगी गणेश जी की। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने एक एक चीज़ डिटेलिंग से समझाई हुई है, तो वीडियो मेरी लंबी हो गई है और मैं कोई भी चीज़ यदि मिस करती हूँ तो फिर कमेंट आती हैं कि आपने ये बनाना नहीं बताया, इसमें ये बनाना नहीं बताया। तो इसलिए मैंने एक एक चीज़ बताई है इसमें। तो आप मेरी वीडियो को पूरा देखें और आप भी गणेश जी तैयार करें इस बार। और मेरी वीडियो यदि आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर के धागे से ही बना ली है आइज, और आपके पास यदि मार्केट वाली हैं रेडीमेड तो आप वो वाली लगा दीजिए। और यहाँ मैंने धागे से किए हैं, तो तिरछी शेप में बनाई है मैंने। यहाँ पे 2 टाँके इसमें लगाए मैंने, फिर दूसरी वाली में भी 2 टाँके लगा लूँगी इस तरह। और हम धागे को ढीला छोड़ेंगे, खींचना नहीं है बिल्कुल भी धागे को, थोड़ा सा ढीला छोड़ते हुए दोनों को इसी तरह से कर लूँगी मैं यहाँ पे। और फिर इसके बाद थोड़ा सा वाइट वाला लगा लूँगी मैं, तो हमारी ब्लैक और वाइट दोनों कलर आ जाएंगे इसी में। और बीच का जो पोर्शन बचेगा हमारा फोरहेड इनका, वहाँ पे तिलक लगाने के लिए आप यू शेप में रेड कलर से इनका तिलक भी लगा सकते हैं। तो मैंने लगाया हुआ है दूसरे जो गणेश जी बनाए उनके। इस तरह से ये आँखें मैंने कंप्लीट कर ली, देखिए बहुत ही सुंदर आई हैं। और इसमें बैक में ले जाके इसे धागे को गांठ लगा देंगे, खुले ना ये। एक और लगा देती हूँ। इसके बाद इस धागे को यहाँ पे काट दूंगी मैं, ये गांठ अच्छे से लगा के धागा काट दिया है। इसके बाद अभी सफ़ेद धागा डालूंगी इसमें और इसके ऊपर बैक से लाएंगे हम, उसमें धागे में पीछे नॉट लगा लें पहले। इसमें पीछे नॉट लगा लें यहाँ पे, और यहाँ से बैक से ही हमें सुई को डालना है और बीचों बीच से निकालना है। और थोड़ा छोटा धागा करके यहाँ पे बिंदी की शेप में जैसे ड्रॉप होती है इतना ही देना है, ये देखिए। और ज़्यादा खींचना नहीं है। तो इसी तरह से मैं अब ये वापस से सुई दूसरी वाली आँख में निकालूंगी। तो यहाँ पे ये आँख कंप्लीट हो जाती हैं। और फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी, सही से समझ में आ रही है या नहीं। और फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे बहुत टाइम से बोल रखा था कि मैं गणेश जी की वीडियो ला रही हूँ, तो मैं डाल ही नहीं पा रही थी। कभी मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी, कभी टाइम नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी। तो अभी मैंने ये डाल दी है, तो आप भी बना लीजिए। और बहुत ही सुंदर गणेश जी बनते हैं। आप मतलब इनके कई सारे पीस बना के इनकी डोर हैंगिंग बना सकते हैं। आम के पत्ते लगा के बीच में एक गणेश जी, एक आम का पत्ता, कोई भी फ्लावर लटका के,
तो इस तरह से मैंने यहाँ पे ये कंप्लीट कर लिए हैं। और अब इनके हम बाकी की बॉडी को इनसे अटैच कर देंगे। लेकिन सबसे पहले हम ऐसे ही रख के देख लेंगे ना, इनके कान जो हैं बॉडी को टच करने चाहिए, इसके कॉर्नर नीचे के। और उससे पहले हाथ बनाएंगे हम उनके। तो इस तरह से ना रख के देख लेंगे कान टच कर रहे हैं। फिर यहाँ पे हमें एक इनका हार भी बनाना है, यहाँ से लेके सीधे गले से चिपका के गोल आएगा यहाँ। इसके बाद हम इनके हाथ बनाएंगे। तो इसके लिए फिर से बनाएंगे मैजिक रिंग। और यहाँ पर एक चेन कर लेंगे, एक चेन करके सिंगल क्रोशिया। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7 सिंगल क्रोशिया। और इसे बंद कर देंगे। और फिर इसे यहाँ पर ला के स्लिप स्टिच कर देंगे। 1, 2, 3, 4 चेन और एक चेन स्किप करेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे बाकी की में। 2 चेन बचेंगे मेरे पास, 1, 2। तो ये अंगूठा बन गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से जॉइन करेंगे इसे। इसके बाद 1, 2, 3। फिर इसमें 2, यहाँ पर स्लिप स्टिच करने के बाद एक चेन में और स्लिप स्टिच किया हमने। जैसे कि ये हमारे यहाँ पे स्लिप स्टिच किए थे 4 चेन में। फिर उसके बाद उसके पास वाली चेन में नीचे ला के स्लिप स्टिच किया, एक चेन में और किया। फिर उसके बाद 1, 2, 3, 4 चेन। फिर इसके पास वाली में डबल क्रोशिया। फिर इसके पास वाली में तो 1, 2, 3। अभी एक और करेंगे यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया। तो ये हाथ बन गया गणेश जी का। सॉरी, 1, 2 चेन लेके आगे वाली में स्लिप स्टिच। इस तरह से एक चेन लेके धागे को थोड़ा लंबा रख के कट कर देंगे, क्योंकि हमें ये धागे से सिलना है हाथ यहाँ पर इस तरह से। तो ये एक हाथ बन गया हमारा। एक हम यहाँ पे ऐसे आशीर्वाद देने के लिए रखेंगे और एक और बना लेंगे। तो उसे यहाँ पे एक में लड्डू रख देंगे हाथ में और एक में आशीर्वाद देते हुए। तो एक और बना लेती हूँ। वैसे अब मैजिक रिंग बनाएंगे उसके लिए। और यहाँ पर 2 चेन, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 सिंगल क्रोशिया और इसे खींच के बंद कर देंगे इसे। और इसे यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे राउंड को। 1 2 3। तो यहाँ पे हम बनाएंगे इनकी उंगली, 3 हो गए। और अब बनाएंगे डबल क्रोशिया, फिर एक और डबल क्रोशिया इसके पास वाली में, ये 3 हो गए। इसके बाद 1 2 3 4 सबसे बड़ी उंगली बनाएंगे, स्लिप स्टिच कर देंगे यहाँ पर इस तरह से। अभी एक यहाँ करेंगे नीचे। अब यहाँ पर 1 2 3 3 चेन, 4 और एक स्किप कर देंगे और फिर बाकी की 2 चेनों में स्लिप स्टिच कर लेंगे, 1 2 और इसे यहाँ पे लाके स्लिप स्टिच। ये अंगूठा बन गया हमारा फिर से। और यहाँ लाके एक चेन करके कट कर देंगे इस धागे को भी। तो ये हाथ बन गए गणेश जी के। थोड़ा बड़ा रख लेंगे धागे को इस तरह से। तो एक हमारा यहाँ पे ये आशीर्वाद देने के लिए हो जाएगा और एक में हम लड्डू रखेंगे गणेश जी के हाथ में यहाँ पे। तो आप देख लीजिए आपको कौन से में लड्डू रखने हैं, कौन से से आशीर्वाद देना है। तो इस यहाँ पर ये हाथ मैंने अभी रख के देखे हैं टेम्परेरी, इन्हें सिला नहीं है। तो इसी तरह से हम बाकी के सारे पार्ट्स को पहले धीरे धीरे रख के देखेंगे। और सबसे पहले सिर को यहाँ पे ऐसी टेम्परेरी में अटैच करके देखती हूँ इनसे। तो ये कान जो है थोड़े से कॉर्नर इनसे छिलने चाहिए नीचे बॉडी से। और सिर एकदम अच्छे से सेट करते हुए हम पिन लगा लूँगी मैं इसमें। जब पिन से अच्छे से सेट हो जाएंगे ये, तो फिर उसी को हम पक्का करके सिल देंगे धागे से। यहाँ पे एक हार बना दूंगी। तो जब हार बनाएंगे तभी ये अटैच हो जाएंगे अपने आप। तो पहले इसे ठीक से आप देख के सेट कर लें बना के। और यहाँ पे मैं सूंड में पहले लगाते हुए सेट कर रही हूँ, क्योंकि ये सेट हो गई तो बाकी सब तो अपने आप सेट हो जाएंगे। इसके बाद बाकी के पार्ट्स लगाने से पहले हार बना लेती हूँ, पहले वो लगा लेती हूँ। तो उसके लिए चैन बनाऊंगी। चैन की कोई गिनती नहीं है यहाँ पे, मतलब आप अंदाजे से बना लीजिए और नाप के चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले जैसे मैंने 30-35 चैन बना ली लगभग, और फिर रख के देखा था, फिर कम पड़ी तो दोबारा और बना ली 2-4। तो इसी तरह से पहले बना के चेक करके देख लेंगे। अभी यहाँ पर मैं इसे रख के देख लूँगी। हमें कान के नीचे से बिल्कुल गर्दन से चिपकाते हुए लाना है, तो थोड़ी सी कम है और बना लेती हूँ। अभी यहाँ पे ये पूरी हो गई हैं, लेकिन इसमें 1-2 एक्स्ट्रा और डाल लेती हूँ मैं, क्योंकि फिर आधा सिल जाएगा तो ये उठेगा नहीं, और एक्स्ट्रा बन जाएंगी तो हम निकाल देंगे उन्हें। तो यहाँ पे 2-4 चेन और एक्स्ट्रा लेने के बाद अब धागे को मैं इसमें सुई में डाल लूँगी दूसरा, यही सेम कलर का लेना है। और चैन को ऐसे सीधा रखना है, हमें वी शेप जो आता है चैन का वो ऊपर की साइड रखना है, और सुई को बैक साइड से सामने लाना है ऊपर। और छोटे छोटे टाँके लेते हुए हम इसे हार की शेप देते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं ये पूरा कंप्लीट सिल के दिखाती हूँ आपको।
तरह से ये कंप्लीट कर दिए, हार बन गया। और यहाँ पे हम चेन भी हमारी बच रही है तो उन्हें हम वापस निकाल देंगे इस तरह से, और धागे को यहाँ पे कट कर दूँगी मैं। और इसे इसमें लेके इस तरह से गांठ लगा देंगे। और यहीं पे इनके कान को हम इसमें जोड़ देंगे। इसे निकाल देंगे ऊपर। इस तरह से, और सेम ऐसे ही हम इस वाले को जॉइंट कर लेंगे। यहाँ पे इस धागे को पीछे कर लेंगे और इनका दांत आगे ऐसे जोड़ लेंगे। तो इसे भी ऐसे ही टाँका मार के जॉइंट कर लेंगे हम। और यहाँ पे आप कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो वो भी ऐसी चेन की बनवा लें। तो मैं यहाँ पे इन धागों को पीछे इसमें गांठ लगा दूँगी। और इन्हें बाद में अंदर की तरफ रख देंगे हम। मतलब यहाँ से हुक से आप बीच में ला सकते हैं और इसको यहाँ से कट कर देंगे। और इसमें ये जो हमारा हार वाला धागा था, और इन सारे धागों को लाके हम यहाँ पे सब में एक गांठ लगा देंगे मजबूत सी। तो मैंने ये सब इकट्ठे कर लिए हैं धागे और सब में गांठ लगा दिया पीछे। अब भी हमारी सूंड थोड़ी सिलने रह गई है तो उसमें भी यहाँ पे टाँका लगा के इसे भी सेट कर लेंगे। पीछे यहाँ पे सारे धागों को गांठ लगाने के बाद ये बचे हुए जो एक्स्ट्रा लंबे धागे हैं उन्हें काट दूंगी मैं। और उसके बाद फिर क्या करना है कि इनके जो हमने हाथ बनाए हैं उन्हें यहाँ पे रख के सिल देंगे। ये हम यहाँ पे एक हाथ में लड्डू पकड़ा देंगे इनके, और एक से हमें आशीर्वाद देते रहेंगे इस तरह से। और फिर बनाएंगे हम इनकी पैर, मतलब धोती जो बांधे हुए होते हैं गणेश जी, वो बनाऊंगी मैं। तो उसके लिए मैंने धागा ले लिया है। सबसे पहले धागे में नॉट लगाऊंगी। यहाँ पर नॉट लगाने के बाद इसके बाद चेन करूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चेन करने के बाद यहाँ पे 2 बार धागे को लपेटूंगी हुक पे, और यहाँ से 4 चेन स्किप करनी है मेरे को। 1 2 3 4 और 5वीं में ट्रिपल क्रोशिया बनाऊंगी। 5वीं चेन में 8 बार ट्रिपल क्रोशिया बना लूँगी मैं। तो ये एक बार हो गई है मेरी, ये 2 3 4। तो मैं इसी तरह यहाँ पे 8 बार बना लूँगी। 8 ये और 1 ये 9 हो जाएंगे, टोटल 9 ट्रिपल क्रोशिया कर लूँगी। पाँच, 6 7 8 होगी हमारी ये वाली। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 3 चेन वाली 9 हो गई है हमारी टोटल यहाँ पर। अभी क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो इसके पास वाली चेन है इसमें डबल क्रोशिया एक साथ करूँगी। पहले 2 निकाल दिए, 2 रहने दिए इस पर, फिर इसके आगे वाली चेन में डालूँगी दोबारा, मतलब 2 डबल क्रोशिया एक साथ करनी है हमें। हो गई।
अभी इसी तरह से 2 हाफ डबल क्रोशिया करूँगी एक साथ, एक और फिर दूसरी चेन में ये 2 हाफ डबल क्रोशिया इनको एक साथ कर दिया मैंने। इसके बाद 2 सिंगल क्रोशिया करूँगी एक साथ, एक और ये दूसरी चेन में 2, ये 2 सिंगल क्रोशिया कर ली मैंने। फिर एक सिंगल क्रोशिया एक में करूँगी अकेले चेन में, फिर एक चेन में इसमें लास्ट वाली में 3 सिंगल क्रोशिया कर लूँगी एक ही चेन में, 1 2 3, यहाँ पे ये 3 कर लिए मैंने। अभी क्या करना है, यहाँ पर 2 हाफ डबल क्रोशिया करूँगी, सॉरी पहले 2 सिंगल क्रोशिया एक ही जगह 2 सिंगल क्रोशिया, फिर इसमें आगे वाली में भी चेन में 2 सिंगल क्रोशिया, मतलब 2 चेन में 2 सिंगल क्रोशिया करनी है, 2 2, एक चेन में 2 सिंगल क्रोशिया और 2 चेन में 4 सिंगल क्रोशिया। ये हो गई है मेरी 4 सिंगल क्रोशिया यहाँ पे। अभी 2 चेनों में 2 2 हाफ डबल क्रोशिया, एक 2 और ये दूसरी वाली चेन में फिर से 1 2, ये हाफ डबल क्रोशिया हो गई है। अभी 2 चेनों में 2 2 डबल क्रोशिया, एक 2, अब दूसरी चेन में ये वाली बची है, इसमें भी 2 डबल क्रोशिया, एक और 2 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमारी चेन थी 3 चेन यहाँ लास्ट वाली चेन में से स्लिप स्टिच कर देंगे लाके इस तरह से, और एक चेन करके थोड़ा लंबा करके धागा काट दूँगी। यहाँ पे थोड़ा सा लंबा करना है ताकि हमें ये गणेश जी से अटैच करने हैं बॉडी से पैर इनकी, तो यहाँ से धागा कट कर दूँगी। और इससे खींच के धागे को नॉट लगा देंगे इस तरह से। एक हमारा ये राइट वाला पैर बन जाएगा और इसी का बॉडी से अटैच करने के लिए इस तरह से। अभी हम दूसरा पैर बनाएंगे इसी तरह एक और। अभी दूसरा पैर बनाऊंगी मैं, तो उसके लिए फिर से चेन लूँगी। तो यहाँ पर मैं फिर से 12 चेन कर लूँगी, धागे में पहले नॉट लगाऊंगी, इसके बाद 12 चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे हम चनों को थोड़ा लूज छोड़ देंगे, टाइट नहीं खींचेंगे, और फिर से धागे को 2 बार इस पर लपेटेंगे ऊपर, और यहाँ से 4 चेन स्किप करेंगे, 1 2 3 4, और 5वीं में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक बार निकाले 2 फंदे, फिर दूसरी बार में निकाले 2, और तीसरी बार में तीनों, ये ट्रिपल क्रोशिया होती है। 2 बार लपेटेंगे और फिर से इसी तरह निकालेंगे, 2 निकाल दिए पहले, फिर से 2 निकाल दिए और फिर से 2 निकाल दिए। तो एक तो हमारी ये 4 हमने स्किप की थी चैन वो वाली, और 2 ये बना ली, 3 हो गई हैं। तो इसी तरह यहाँ पर 9 ट्रिपल क्रोशिया कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने ये 9 बना लिए हैं, तो एक बार दोबारा से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 बनाने के बाद फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसके पास वाली जो चेन है उसमें एक ही चेन में 2 टाइम डबल क्रोशिया कर लूँगी। ये चेन थोड़ी टाइट हो जाती है क्योंकि उसके पास वाली खिंच गई है। तो यहाँ पे एक अच्छे से देख लेंगे हम, एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया करूँगी मैं, एक हो गई है, सेम उसी में एक और, फिर एक और चेन में करूँगी 2 बार डबल क्रोशिया, एक और इसी में एक और। तो ये 2 चेनों में 4 डबल क्रोशिया हो गई हैं। इसके बाद इसके पास वाली चेन में हाफ डबल क्रोशिया,
इसमें भी हम एक चेन में 2 बार करेंगे हाफ डबल क्रोशिया, और इसी तरह दो चैनों में करेंगे हम। तो इसमें भी 2 बार कर लिया हमने। अभी 2 चैन में 2 सिंगल क्रोशिया, ये एक हो गई है, 2। फिर इसमें दूसरी में करेंगे, इसमें हो गई है। इसके बाद एक चेन में एक, यहाँ पे एक बार करूँगी सिंगल क्रोशिया, और फिर लास्ट वाली में एक ही चेन में 3 सिंगल क्रोशिया कर लूँगी। सॉरी, सिंगल क्रोशिया करनी है। एक, 2, इसे धागे को यहाँ पे दबा देंगे साथ में, 3 हो गई है यहाँ पे। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे जो इसके पास जो चेन आ रही है, हमने इसे राउंड आ रही है हमारी घूम के, तो यहाँ पे इस वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया कर लूँगी पहले। उसके बाद 2 चैनों में एक साथ करूँगी सिंगल क्रोशिया, इस तरह से। ये वाली है, और फिर इसमें ले लूँगी और एक साथ निकाल दूँगी तीनों को। ये 2 हो गए। अभी 2 चैनों में हाफ डबल क्रोशिया एक साथ करनी है। दूसरी वाली उठाएंगे यहाँ से और एक साथ निकाल देंगे सबको। अभी 2 चैनों में 2 डबल क्रोशिया करनी है एक साथ, इस तरह से 2 रह गए। फिर दूसरी लेंगे, ये, और इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया करूँगी, हाफ डबल क्रोशिया सॉरी, और इसे यहाँ पे तीसरी चेन में इसे स्लिप स्टिच कर दूँगी इस तरह से। चेन में करना है हमें, दूसरी वाली चेन में कर देंगे हम, क्योंकि हमारी ये हाफ डबल क्रोशिया थी, और एक चेन लेके धागा कट कर लेंगे। इस तरह से। तो ये हमारे ये लेफ़्ट राइट 2 पैर तैयार हो। तो ये 2 हो गए हमारे इस तरह से। अभी हम क्या करेंगे कि गणेश जी को ऐसे रखेंगे इन्हें, और इनको ऐसे रख के देख लेंगे। यहाँ ये दोनों हो गए, और इनके हाथ ऐसे रख लेंगे यहाँ पे, ये सब एक साथ सिल देंगे। फिर एक में लड्डू बना दें आप, और एक आशीर्वाद देने के लिए हो जाएगा। इस तरह एक नीचे की तरफ होगा और एक ऊपर की तरफ। आशीर्वाद वाला ऊपर रखेंगे उंगलियों को इस तरह से, अंगूठा अंदर, और ये लड्डू वाला उंगली नीचे, अंगूठा बाहर, इस तरह से। और इससे पहले हम इनके पैरों की उंगलियां बना लेते हैं। जिस तरह से हमने ये बॉडी बनाई है उसी कलर में इनके पैरों की उंगली बनाएंगे। तो यहाँ पे हम ये जो हमने 3 एक साथ सिंगल क्रोशिया की थी, यहाँ पे डालेंगे उसको चेन में, और यहाँ पे एक चेन लगा दी है, इससे टाइट हो गया है धागा। 2 चेन और करूँगी, और फिर डबल क्रोशिया बनाऊँगी यहाँ पे। यहाँ से लेंगे हम, ये जो हमने चेन बनाई थी
सिंगल क्रोशिया गिनती 3 एक ही चेन में, उन्हीं वाली चेन में डालेंगे और इस धागे को अंदर कर लेंगे। इसे टाइट कर दूंगी एक गांठ लगाते हुए इस तरह से, और फिर चेन करूंगी 1 2 और यहीं पर डबल क्रोशिया बनाएंगे आगे वाली चेन में, इसी में डबल क्रोशिया कर लूँगी और ये दोनों धागे दबा देंगे हम साथ में इस तरह से। एक और बनाऊंगी तो यहाँ पे ये 3 डबल क्रोशिया कर लिए हैं मैंने इस तरह से, और एक चेन लेके धागा कट कर दूंगी और इन सारे धागों को हम अंदर सेट कर लेंगे सब सुई से। तो इसी तरह से दूसरे पैर की बना लेती हूँ। यहाँ भी हम ऐसे ही डालेंगे, यहाँ से हमें 3 डबल क्रोशिया बना लेनी है इसमें भी, तो इसी तरह से बना रही हूँ ये भी। ये पूरा डिटेल में इसलिए दिखाना पड़ रहा है मेरे को, फिर यदि मैं एक की भी छोड़ दूँगी तो फिर कमेंट आती हैं आपने इस वाले की बताया नहीं। तो आप मतलब देख लेना, आपको ज़्यादा फास्ट देखना है तो स्पीड बढ़ा लेना, वरना मैंने बहुत स्लो स्पीड में डाली है। तो इस तरह से ये डबल क्रोशिया 2 हो गई, एक और बना दूंगी यहाँ पर। ये 3 हो गई, एक चेन करके धागा कट कर दूंगी और इन सारे धागों को पहले मैं सुई से अंदर कर लूँगी। बता रखा है मैंने किस तरह से करने हैं, तो पहले अंदर सेट कर लेती हूँ सबको। तो इस तरह से इन्हें रख के सेट करके आप पहले इन्हें कच्चा सेट कर लें पिन वगैरह से, फिर इसी तरह जैसे हमने सिर को सेट किया था इसी तरह से इन्हें सिल देंगे टांका लगा के, यहाँ किनारे किनारे बीच में ये अटैच हो जाए, और फिर हाथ से थोड़ा सही कर देंगे शेप को, और इसी तरह से आप हाथों को यहाँ पर के सिल दें। तो इसी तरह से मैं पूरा फाइनल करके आपको दिखाती हूँ। सिलने में कुछ भी नहीं है, बस आप आराम से जैसे हमने ये सिला था इसी तरह से ये सिल देंगे दोनों। तो इसी तरह से आप तैयार कर लें, मैं फाइनल लुक दिखाऊंगी इनका। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इनको पूरा कंप्लीट जॉइन कर लिया है हर पार्ट्स को। पैर ऐसे कैसे भी शेप में कर सकते हैं यहाँ पे, और ये हाथ कर लिए हैं मैंने सिल लिए यहाँ पे, और एक ये सिला हुआ है। तो आप इसमें लड्डू रख सकते हैं यहाँ पे बना के, पीले धागे से चेन कर करके लड्डू रख सकते हैं यहाँ पे, और इसी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पे आप एक टीका लगा सकते हैं यू शेप का, तो मैंने इसमें तो नहीं कर पाई हूँ मैं, और मैंने ये इस वाले में कर दिया है। यहाँ पे मैंने इनके देखिए टीका लगा दिया है येलो कलर से। तो आप पिंक पे मतलब येलो कलर ही अच्छा लगेगा, उसमें भी येलो से ही लगा सकते हैं आप, और बहुत ही सुंदर है, रेड से भी अच्छा लगेगा। तो आप प्लीज़ ज़रूर बताइए आपको कैसे लगे मेरे गणेश जी, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और वीडियो को देखने से पहले लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।